पिथौरागढ़ जिले में राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ आज उल्लास के साथ मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम रामलीला मैदान में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष अशोक सिंह नबियाल, जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई, भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह वल्दिया, ब्लॉक प्रमुख कनाली चिना महिमन कन्याल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिलाधिकारी ने मुख्य अतिथि को पौधा भेंट किया। रंग समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया और स्वयं सहायता समूह को चेक वितरित किए। मुख्य अतिथि अशोक सिंह नबियाल ने कहा, आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान से राज्य का गठन हुआ है। सभी को मिलकर राज्य को आगे बढ़ाना होगा। जिलाधिकारी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आने वाले वर्षों में राज्य प्रगति की नई दिशाएं तय करेगा। तो आने वाला समय निश्चित रूप से उत्तराखंड का होगा। इसी भावना के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार राज्य स्थापना दिवस की और उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष की बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषकर बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छे कल्चरल प्रोग्राम आज यहाँ किए, बहुत ही अच्छे मतलब उन्होंने संस्कृति से हम लोगों को रूबरू कराया। बहुत अच्छा प्रदर्शन सभी स्कूल का रहा। बच्चे विशेषतः बधाई के पात्र हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए इन्हें आत्मसात करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों, क्रॉस कंट्री दौड़ के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक उद्योग विभाग कविता भगत और शिक्षक करण थापा ने संयुक्त रूप से किया। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में राज्य स्थापना दिवस पर गुब्बारा क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नबियाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि क्लिनिक में जन्मजात एवं बचपन में टाइप 1 मधुमेह से ग्रसित बच्चों के उपचार, देखभाल और फॉलो अप का कार्य क्लिनिक में किया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत टाइप 1 मधुमेह रोगियों की जांच और मॉनिटरिंग किट भी क्लिनिक से उपलब्ध होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर निःशुल्क स्क्रीनिंग की जा रही है। गुब्बारा क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया है जिला अस्पताल में, इसका मुख्य उद्देश्य ये है, सरकार के द्वारा एक तो जो जेनेटिक डायबिटीज बच्चों में हो, 0 से 13 साल के बच्चों में अधिकांश मिलता है, तो इसकी जो है उपचार और देखभाल करने के लिए गुब्बारा क्लिनिक का गठन किया गया है, जिसमें हमारे 2 डॉक्टर, एक प्रशांत अधिकारी और डॉक्टर नेहा कल्पासी जो है इसकी ट्रेनिंग भी लेके आ चुके हैं। तो इसमें जो भी दवाइयाँ होंगी बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी और उनकी हर प्रकार की मदद की जाएगी और हर प्रकार से उनका इलाज किया जाएगा। सभी लोग मधुमेह रोग की जांच कराएं। टाइप 1 रोग से ग्रसित लोग जिला चिकित्सालय में अपना पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। जैसे कि गुब्बारा क्लिनिक का पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि गुब्बारा क्लिनिक सरकार ने क्यों खोली गई है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज उपचार एवं बाल आरोग्य रक्षा अभियान, जिसके तहत जो भी छोटे बच्चे हैं हमारे, जो से 13 साल वर्ष के जो भी बच्चे, जैसे सीमो सर ने बताया, उनके जो हमको इलाज करना होता है। जैसे हम डायबिटीज़ होता है, टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में है, इंसुलिन जो बॉडी में नहीं बन पाता है, तो हमें इसको बाहर समय देना पड़ता है। तो जैसे हमें उसके लिए हमको ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए हमको 4 बार इंसुलिन लाना पड़ता है, जिसमें हमारे पास बेजल और बोलस पे नाम पे आती हैं, जो सरकार से निःशुल्क मिलेगी आपको। और इसमें आपको जो भी है 4 टाइम पे इंसुलिन कैसे लगानी है, कैसे उसको डोजिंग रहेगा, पर्टिकुलर हम हर बुधवार को एक क्लिनिक में हम पेशेंट को यहाँ पे जांच करेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। और हर जन से हमको सबसे बताना है कि कोई भी अगर ऐसा पेशेंट है जिसको जैसे बहुत पेशाब है, जैसे उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा है, जो लक्षण आते हैं, उसमें आपको पेशेंट को अस्पताल में लेके आना है और हम फिर उसके उपचार कैसे करना हम बताएंगे। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भागीरथी करब्याल, डॉक्टर प्रशांत अधिकारी, मनोचिकित्सक डॉक्टर ललित भट्ट, फिजिशियन नेहा कल्पासी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के धामी गांव में चल रही रामलीला के तीसरे दिन सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। देश विदेश से आए राजाओं के धनुष तोड़ने में विफल रहने पर भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने और इसके बाद लक्ष्मण परशुराम संवाद का सुंदर मंचन किया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बिशन सिंह धामी ने मंचन में सहयोग दे रहे सभी लोगों का आभार जताया।
प्यारी धन्य 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 उस जगतपति की। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी मैथाना गांव में एक 15 वर्षीय बच्चे ने मम्मी के दुपट्टे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस घटना से गांव के लोग सदमे में हैं। घटना की सूचना मिलने पर उप निरीक्षक कमलेश जोशी गांव पहुंचे। उन्होंने बताया, प्रथम दृष्टया जांच में पता चला है कि बच्चे को दूध की पेमेंट मिली थी जो उससे कहीं खो गई या खर्च हो गई। इस पर परिजनों ने उसे डांटा तो उसने यह कदम उठा लिया। घटना सुबह 7:30 बजे हुई। बताया गया है कि बच्चा एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। परिवार में 2 भाई बहन थे। भाई की मौत के बाद अब बहन अकेली रह गई है। मनोचिकित्सक डॉक्टर ललित भट्ट ने कहा, बच्चों में सहनशीलता कम हो रही है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को सहनशील बनाएं। कल एक मामला आया है कि 15 साल के बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और हैंगिंग से उसकी डेथ हो गई। तो ये मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं कि अटेम्प्टेड सुसाइड या सुसाइडल थॉट्स के लिए, और वो छोटे छोटे बच्चों में देखने को आम हो गया है। ये मेनली इसका कारण ये हो सकता है कि हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी सहनशीलता बहुत कम होती जा रही है। बहुत ज़्यादा डांट फटकार करते हैं जिससे कि बच्चों की सहनशीलता जो है बहुत कम हो गई है। वो छोटी छोटी बात में बच्चे भड़क जाते हैं और ऐसा अटेम्प्ट करने को मजबूर हो जाता है। हमने उसको प्यार से बच्चों को समझाना है और बच्चे आगे कैसे आ सकें, हर चीज़ में कैसे अच्छा कदम लगा सकते हैं, उसके लिए हम प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। पिथौरागढ़ जिले में बंगापानी तहसील के गोल्फा में 55 वर्षीय प्रेम सिंह पुत्र रुद्र सिंह निवासी बिंदी की गरारी से उतरते समय नदी में गिर जाने से मौत हो गई। राजस्व उप निरीक्षक फरसेकोट हिमांशु नेगी से मिली जानकारी के अनुसार कल रात 9 बजे से 10 बजे के बीच प्रेम सिंह मोतीघाट से गोल्फा की ओर गरारी से जा रहा था। गरारी से उतरते समय वह संतुलित होकर नीचे नदी में जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया गया है कि मृतक का एक लड़का व पत्नी है। वह खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। क्षेत्र में इससे पहले भी दानी बगड़ से बिंदी गांव को जोड़ने वाली गरारी में एक महिला की पंचायत चुनाव के दौरान दूसरी गरारी के तार से उलझने के कारण मृत्यु हो चुकी है। हालांकि सरकार अब मोतीघाट से गोल्फा को जोड़ने वाले नदी पर पुल का निर्माण कर रही है। अब पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं। गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की भर्ती रैली बनबसा सैन्य स्टेशन में होगी। बनबसा में अग्निवीर सेना भर्ती 27 फरवरी से निर्धारित की गई है। कुमाऊं मंडल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों की ऑनलाइन सीईई परीक्षा की मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया 27 फरवरी से 5 मार्च तक चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र बनबसा सेना परिसर में संपन्न की जाएगी। सेना भर्ती निदेशक कर्नल राहुल मेलगे नारायण ने बताया, बनबसा सैन्य क्षेत्र में 2 जिलों पिथौरागढ़ और चंपावत के अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए दौड़, शारीरिक फिटनेस और दस्तावेजों की जांच की कार्रवाई होगी। भर्ती में हर दिन 1000 से 1200 अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेंगे। पूरी भर्ती में कुल 4000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनका नाम सीईई से शॉर्टलिस्ट किया गया है। सभी उम्मीदवारों से कहा गया है कि दलालों से सतर्क रहें। पिथौरागढ़ में राज्य स्थापना दिवस पर आज गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने आकर्षक झांकी निकाली और बच्चों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता कराई गई। उप प्रधानाचार्य हेमलता अवस्थी ने उत्तराखंड राज्य की विस्तृत जानकारी बच्चों को दी। विद्यालय के प्रबंधक रमेश चंद्र जोशी ने आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए बच्चों को उत्तराखंड आंदोलन के बारे में बताया। समापन अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पिथौरागढ़ में नशा उन्मूलन अभियान के तहत यूथ आर्मी गंगोलीहाट ने आज
देविशा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से मिनी मैराथन का आयोजन किया। दौड़ में संजय सिंह ने पहला, जीवन सिंह ने दूसरा, अमित सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार दिए गए। मैराथन में भाग लेने वाली 2 महिला प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुकेश गुप्ता, विशिष्ट अतिथि BS सुगड़ा, विक्रम कन्याल ने किया। दौड़ को संपन्न कराने में यूथ आर्मी के सदस्य गौरव चंद्र पंत, गौरव बोरा, अमित वर्मा, करण कुमार, तनुज पांडे, अभिषेक रावल और हिमांशु ने सहयोग दिया। पिथौरागढ़ में राज्य स्थापना दिवस पर खेल विभाग ने आज क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया। 5 अलग अलग वर्गों में आयोजित दौड़ में आशीष, पलक, गौरव, माया और विनय अव्वल रहे। दौड़ का शुभारंभ उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, यातायात निरीक्षक अयूब अली, जिला खेल अधिकारी अनूप बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर किया। विजेताओं को उप जिलाधिकारी सदर मंजीत सिंह ने पुरस्कृत किया। संचालन व्यायाम शिक्षक भूपेंद्र चौहान ने किया। राज्य स्थापना दिवस पर पिथौरागढ़ से खटीमा नेशनल हाईवे में गड्ढों का निरीक्षण करने जा रहे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हिमांशु गड़कोटी खुद गड्ढे की चपेट में आकर घायल हो गए। वे मौके पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रशासन ने गड्ढे भरने के लिए डामर भिजवाया। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत अभी भी नहीं सुधरी है। उन्होंने कहा, जल्द गड्ढे नहीं भरे गए तो क्षेत्र के युवा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।